गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 में लेसन 1 चल रहा है और लेसन 1 का एक टॉपिक है एटीपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटीपी। बहुत पूछता है कि एटीपी क्या होता है। तो आप लोगों ने सुना होगा, कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ये भी पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं और उसमें जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में संचित होती है। लेकिन वो एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है, लेकिन एटीपी होता क्या है, कैसे इसका निर्माण होता है, तो आज हम क्लास 10th में यही जानेंगे कि एटीपी अर्थात एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता क्या है। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के विषय में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए, इसको नहीं पढ़ना है, जो ये है इसको नहीं जानना है, हमें जानना है केवल इतना। हमें केवल इतना जानना है कि एटीपी क्या होता है। तो अगर इतना समझ गए तो हम पूरा एटीपी के विषय में समझ जाएंगे। देखिए, एटीपी का निर्माण कैसे होता है, या एडेनोसिन डाइफॉस्फेट का निर्माण कैसे होता है, या एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का निर्माण कैसे होता है, तो ये जान लेंगे। दूसरा प्रश्न है कि अगर पूछा जाए कि एडेनोसिन की राइबोस शर्करा से जब AMP बनता है अर्थात एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बनता है तो कौन सा ऊर्जा बंध होता है, तो निम्न ऊर्जा बंध होता है। ठीक, जब डाइफॉस्फेट होता है तो कौन सा ऊर्जा बंध होता है, उच्च ऊर्जा बंध होता है। जब ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है तो कौन सा बंध होता है, तो उच्च ऊर्जा बंध होता है। तो इसको समझ लीजिए, ये समझ लीजिए, आपको आ गया। तो चलिए देखते हैं, जैसे एटीपी का निर्माण कैसे होता है। तो एडेनोसिन की राइबोस शर्करा होती है। कौन सी शर्करा, एडेनोसिन की राइबोस शर्करा। एडेनोसिन की जब राइबोस शर्करा होती है तो उससे फास्फेट समूह का एक अणु जुड़ता है। कौन सी चीज जुड़ता है, फास्फेट समूह का एक अणु जुड़ता है। देखिए, जब केमिस्ट्री में क्या होता है, जब एक अणु जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, मोनो। जब 2 जुड़ते हैं तो डाई, जब 3 जुड़ते हैं तो ट्राई, जब 4 जुड़ते हैं अणु तब उसे टेट्रा, और जब 5 जुड़ते हैं तो उसे पेंटा। तो इस प्रकार से सुना होगा। तो जब एडेनोसिन की राइबोस शर्करा से जब एक फास्फेट अणु जुड़ेगा, एडेनोसिन की राइबोस शर्करा से जब एक फास्फेट अणु जुड़ेगा तो उसे क्या कहेंगे, एक को क्या कहते हैं, मोनो। तो देखिए, कौन किससे, एडेनोसिन से, एडेनोसिन की राइबोस शर्करा से कितने, तो एक को क्या कहते हैं, मोनो, और क्या जुड़ेगा, फास्फेट। तो ये क्या हो गया, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि एडेनोसिन राइबोस शर्करा से जुड़ रहा है तो इसलिए एडेनोसिन। ठीक, एक होता है इसलिए मोनो, और क्या है, फास्फेट, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। किस बंध द्वारा जुड़ेगा, तो निम्न ऊर्जा बंध द्वारा जुड़ेगा। इसमें ऊर्जा होती कितनी है, तो 1500 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। इसमें कितनी ऊर्जा होती है, 1500 किलो कैलोरी। जब ये बंध टूटता है तो 1500 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो पहले तो हम लोग ये समझ गए कि AMP का निर्माण कैसे होता है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का निर्माण कैसे होता है। तो क्या लिखेंगे, एडेनोसिन की राइबोस शर्करा से जब कितना, एक क्या, फास्फेट अणु जब जुड़ता है तब काहे का निर्माण होता है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का निर्माण होता है। और ये किस बंध द्वारा जुड़ता है, तो निम्न ऊर्जा बंध द्वारा जुड़ता है। इतना समझ गए। अब दूसरा देखते हैं, जब 2 अणु जुड़ेंगे। देखिए, एडेनोसिन की राइबोस शर्करा से 1 और 2 कितने, 2। जब 2 फास्फेट अणु जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एडेनोसिन की राइबोस शर्करा से कितने, 2 मतलब डाई, क्या जुड़ेंगे, फास्फेट अणु। तो जब एडेनोसिन की राइबोस शर्करा से 2 फास्फेट अणु जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, ADP का निर्माण होगा। जैसे AMP था वैसे ATP। केवल मॉलिक्यूल कितने बढ़ गए, एक और बढ़ेगा तो कितने हो गए, 1 और 2 हो गए। तो इसलिए क्या हो गया, ये एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ये किस बंध द्वारा जुड़ता है, उच्च ऊर्जा बंध द्वारा जुड़ता है। जब ये टूटता है तो इसके टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 7300 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 7300 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अब
जब देखिए एडेनोसिन की राइबो शर्करा से भी 2 जुड़ा है तो क्या बना, डाई बना। और जब एडेनोसिन की राइबो शर्करा से जब कितने बन जुड़ेंगे, 1 2 3, जब 3 फास्फेट और जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एडेनोसिन की जब 3 फास्फेट और जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एडेनोसिन ट्राई फास्फेट। क्यों ट्राई, क्यों, क्योंकि 1 2 3 और जब जुड़ गए तो क्या बन जाएगा, ट्राई फास्फेट। तो इसलिए ये एटीपी का नाम क्या हो गया, एडेनोसिन ट्राई फास्फेट। ये किस बंध द्वारा जुड़ता है, उच्च ऊर्जा बंध द्वारा जुड़ता है। इसके इस बंध के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 7100 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक, तो इतना समझ गए। बस यही चीज ऊपर लिखी हुई है, यही चीज ऊपर लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, एडेनोसिन की राइबो शर्करा से, ठीक, फास्फेट अणु के जुड़ने से, एडेनोसिन फास्फेट शर्करा से कितने, एक फास्फेट अणु के जुड़ने से एडेनोसिन मोनोफास्फेट बनता है। देखिए बता ही चुके आपको। ठीक, फिर क्या कर रहा है, इसमें बने बंध में ऊर्जा संचित रहती है। अभी आपको बता चुके इसमें कौन से मतलब क्या संचित रहता है, बंध में ऊर्जा संचित रहती है। कौन सा बंध बनता है, ये निम्न बंध बनता है, निम्न कोटि का बंध बनता है। ठीक, फिर इसे निम्न ऊर्जा बंध कहते हैं, बता ही चुके आपको। फिर AMP मतलब एडेनोसिन मोनोफास्फेट में जब दूसरा फास्फेट ग्रुप जुड़ता है, दूसरा फास्फेट ग्रुप जुड़ता है तो इसके जुड़ने से क्या बनता है, ADP अर्थात एडेनोसिन डाइफास्फेट कहते हैं इसे। अब इसे इसमें कौन सा बंध होता है, उच्च ऊर्जा बंध होता है। अब क्या कह रहा है, ADP, तो ADP एडेनोसिन डाइफास्फेट से क्या जुड़ेगा, तीसरा फास्फेट और जुड़ने से क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट का निर्माण होता है। ठीक, तो इसमें भी कौन सी होती है, तो देखिए एक ऊर्जा बंध ये और एक ऊर्जा बंध ये, तो ATP के पास कितने ऊर्जा बंध हो गए, 2 उच्च ऊर्जा बंध हो गए। ठीक, तो अब देखिए ये हमारे कोशिकाओं में किसका निर्माण हो गया, ATP का निर्माण हो गया। हम लोगों ने ATP पढ़ लिया। अब जब शरीर को आवश्यकता होती है तो जो ATP है, ATP पुनः किसमें टूट जाएगा, ATP में टूट जाएगा। और ATP किसमें टूट जाएगा, AMP में टूट जाएगा। तो इस प्रकार से जब ये बंध टूटते हैं तो इन बंधों के टूटने से ऊर्जा मुक्त होती है और हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो ये था ATP, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ATP, बहुत बार पूछा गया है। तो इसे आप समझिए, अगर इतना आपने समझ लिया तो समझ लीजिए ये पूरा आपको समझ में आ गया। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। 10 मिनट